हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्मद तिवारी। और ये रात 11 बजे की क्लास है जो कि आप सभी प्यारे बच्चों को लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ करंट अफेयर के 2000 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं 2000 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को, जिसमें हमने लिए हैं जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मतलब पूरे 2019 को लेंगे और पूरा 2020 को लेंगे, और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी लेवल के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ में। ये हमारा पार्ट नंबर 31 है। इससे पहले 30 पार्ट हम ला चुके हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 155 तक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि नॉलेज का एक लौता ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो कि आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करा रहा है। हम किसी भी तरह के जो चार्जेस है वो नहीं लेते हैं, किसी भी तरह के पेड कोर्सेज सब्सक्रिप्शन फी चार्ज नहीं करते अपने वीडियो कोर्सेज के लिए। हमारे सारे के सारे वीडियो कोर्सेज जो है वो कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है, और हाई क्वालिटी कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है इन क्लासेस के थ्रू। ओके, सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में संजय मित्रा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हाल ही में गठित संजय मित्रा जो समिति है वो किससे संबंधित है। पहला, ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के क्षेत्र के लिए संपत्ति एवं देयताएं निर्धारित करेगी। दूसरा, प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋणदान में बड़े बैंकों की भूमिका का आकलन करेगी। या तीसरा, सरकारी योजनाओं तक लोगों को पहुंचाने का वास्तविक आकलन करने हेतु। या फिर चौथा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर अपराधों की पहचान। तो निम्न में से किस चीज़ के लिए जो है वो संजय मित्रा समिति बनाई गई है। तो चलिए ये देख लेते जरा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। देखिए आप सभी को पता है, ऑप्शन ए पहले हम डिस्कस कर लेते। तो ऑप्शन ये रहा आपके सामने कि भाई ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के क्षेत्र में संपत्ति और देयता, मतलब असेट एंड लायबिलिटीज़ का निर्धारण करेगी कि असेट क्या क्या होंगे, लायबिलिटीज़ क्या क्या होंगी दोनों क्षेत्रों के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, इसमें जम्मू और कश्मीर की संपत्तियों और देनदारियों को लेकर जो है एक निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया। तो हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित हुआ था, और जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा था वो खत्म हो गया था, और अब यह भारत की एक सामान्य यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सरकार द्वारा अम्ब्रेला स्कीम के तहत चलाई गई प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे हम बोलते हैं PMAASHA, PM आशा बोला जाता है जिसे, ठीक है। तो PM आशा में निम्नलिखित में से कौन से घटक जो है वो शामिल हैं। तो पहला, मूल्य समर्थन योजना। दूसरा, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। या फिर निजी खरीद एवं स्टॉक योजना। ठीक है, तो इसमें आपको बताने कि कौन सा कथन सही है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। तीनों ही सही है। जो आपकी अन्नदाता योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना शामिल की गई है, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना शामिल की गई है, और निजी खरीद एवं स्टॉकेट योजना भी जो है इसके अंदर प्रधानमंत्री आशा के अंदर ली गई। जरा हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आशा के लिए देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, मतलब प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, जिसे प्रधानमंत्री आशा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य जो है वो किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना। मतलब हम सभी को पता है कि किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता रहा है, उन्हें उनकी फसल के लिए नियत मूल्य नहीं मिलता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब होती है, और कई किसान इससे आत्महत्या करने पर भी मजबूर होते हैं। तो किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भारत में अब प्रधानमंत्री आशा जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया है। इसमें किन किन चीज़ों को लिया गया है ज़रा याद रखेंगे। पहले आपका मूल्य समर्थन योजना, जिसे हम बोलते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS। दूसरा, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, मतलब प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। ठीक है, मूल्य समर्थन योजना में क्या होगा भाई कि एक मिनिमम जो प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाएगी कि किसान का जो खाद्यान्न है उसको कम से कम इस कीमत पर ज़रूर खरीदा जाएगा पूरे देश भर में। ठीक है, तो एकीकृत जो है वो स्कीम बनाई जाएगी खाद्यान्नों के लिए, और ताकि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, वो बड़े व्यापारियों के द्वारा ना किया जा सके। दूसरा होगा मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, मतलब इसमें जो डेफिशिएंसी की स्कीम है, डेफिशिएंसी की जो राशि रहा करेगी वो सीधी की सीधी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी DBT स्कीम के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के थ्रू। इससे क्या होगा, जो बिचौलियों का रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, और बिचौलियों के रोल खत्म होने से जो कमीशन या जो किसानों का फायदा था जो कमीशन के रूप में चला जाता था वो नहीं होगा। और तीसरा, निजी खरीद एवं स्टॉकेट योजना, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेट स्कीम। ठीक है,
आइए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम के संबंध में असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिगार्डिंग यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम। तो यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम बात करें, पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है कि हाल ही में इसका आयोजन संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा किया गया था। दूसरा, पाकिस्तान को आमंत्रित किए जाने के कारण भारत ने इस फोरम में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। या फिर तीसरा, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के वार्ता का प्रमुख मुद्दा जो था वो था इसमें। तो आपको बताना है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं कि केवल 1 और 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है, केवल 2 और 3 सत्य है, या फिर सभी सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सत्य है, मतलब केवल 2 सत्य है कि पाकिस्तान इसमें आया था, इसी वजह से भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था और इसीलिए यह न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की हम बात करें, यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम जो इसने गठन किया है, इसके अनुसार इसमें रूस, बेलारूस, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान शामिल है और इसमें माल सेवाओं और श्रम की मुक्त आवाजाही की बात करी गई इन देशों के बीच। अब हम बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की, तो इसे चीन के द्वारा सियोल में आयोजित किया गया था और पूरे कार्यक्रम के दौरान चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चर्चा की और विचार विमर्श करने के लिए किया इसे। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के संबंध में सत्य है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला, इसका उद्देश्य शीतलन व प्रशीतलन की आवश्यकताओं को कम करना है। दूसरा, इसमें तकनीकी एवं घर मकानों के डिज़ाइन ठीक करके उन्हें ठंडक बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। या फिर तीसरा कि इसमें पर्यावरण, वन, वायु एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी है, मतलब सभी सही है। इसमें शीतलन और प्रतिशीतलन की आवश्यकताओं को कम करने की कोशिश की जाएगी। इसमें तकनीकी एवं घर मकानों का डिज़ाइन ठीक करने एवं ठंडक को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाएगा और इसे पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ज़रा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा शुरू किया गया है। और इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है इसने संयुक्त राष्ट्र संघ, UN और भारत के इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP की सराहना की है। किसने? यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, क्योंकि ये भारत के लिए अच्छा इनिशिएटिव है जो कि यूको फ्रेंडली है काफ़ी। ठीक है, वर्ष 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों की शीतलक मांग, जो कूलिंग डिमांड है, उसको 20% से 25% तक कम करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका। और 2037-38 तक रेफ्रिजरेटर डिमांड को 25 से 30% तक कम किया जाना है। तो कूलिंग डिमांड को 20 से 25% तक और रेफ्रिजरेटर डिमांड को 25 से 30% तक कम किए जाने की इसमें जो है वो प्रक्रिया चल रही है। अगला क्वेश्चन ये रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निर्वीक के बारे में सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग निर्वीक। ऑप्शन ए है, यह निर्यातक हेतु एक बीमा कवर एवं सुलभ क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। बी, इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। या सी, योजना के तहत बीमा गारंटी मूलधन और ब्याज का 60% तक जो है वो कवर किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट निर्वीक के बारे में सत्य है। तो सही आंसर वी है, मतलब केवल 1 और 2 सत्य है कि यह निर्यातकों हेतु एक बीमा कवर है। दूसरा, इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है निर्वीक के बारे में। तो निर्वीक क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। निर्यातकों के लिए उन्नत बीमा कवर है। सस्ती और सुलभ क्रेडिट प्रोवाइड की जाएगी। ब्याज दरों में काफ़ी कमी की गई और केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्यातकों के लिए निर्वीक योजना प्रारंभ की गई थी। आगे हम बात करते हैं कि योजना के तहत एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम चालू की गई है, ECIS है ना। और इसमें बीमा गारंटी मूलधन और ब्याज का 90% तक जो है वो कवर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।